Hello everyone, good evening and welcome to this educational channel. आज के वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ना है सैम्पलिंग मेथड्स जो कि आपकी बेसिकली दो टाइप की होती हैं, राइट। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे। एक सेकेंड, आप यहाँ पे कलर ब्रशेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये कंटेंट आपका एनटी यूजीसी नेट या सीएसआईआर दोनों के लिए है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक्चुअली थोड़ा सा इमेज आपकी ऐसे हो गई है बट कोई इशू नहीं है, आप अच्छे से पढ़ने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको कि जो आपकी सैम्पलिंग मेथड है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। सैम्पलिंग मेथड बेसिकली टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी टू टाइप्स की? एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। कौन कौन सा होता है चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। बेसिकली प्रोबेबिलिटी मेथड जो होती है उसके भी 4 या 5 टाइप होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी 4 टाइप होते हैं, राइट। तो आपको प्रोबेबिलिटी मेथड, सिंपल मेथड्स को पढ़ना है, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज एंड क्लस्टर सैम्पलिंग आते हैं, राइट। यहाँ पे मैं इनको पॉइंट आउट करती हूँ कि सबसे पहला होता है आपका प्रोबेबिलिटी मेथड का फर्स्ट पॉइंट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, राइट। अब इसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी पे देख लेंगे कुछ पॉइंट। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। नॉन प्रोबेबिलिटी में है पहले कन्वीनियंस, जजमेंटल, क्वाटा एंड स्नोबॉल्स। तो ये 4 होती हैं बेसिकली आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैथड्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सी मैथड्स होती हैं, राइट। अब आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग जो पढ़ी थी वो बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के टाइप्स हैं। किसके हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के टाइप्स हैं, राइट। और यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी जो आपका मेथड है उसमें आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल, क्वाटा एंड इसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग है, राइट। तो आपको आई होप इतना कुछ आने लग गया होगा। अब इसके बाद टाइप ऑफ सैम्पलिंग्स में देखेंगे कि डिफिनीसन, इसका पर्पस और एग्जाम्पल क्या क्या हैं, राइट। तो ये लेक्चर आपका लेंथी होने वाला, आप कंटिन्यू बने रहें। साथ ही आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मीन्स आप का अपना ही तो चैनल है, राइट। या फनी बात है। यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किस टाइप का सैम्पलिंग है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाइड कर दिया था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। कैसा सैम्पलिंग है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, राइट। फिर इसमें डेफिनेशन है कि एवरी मेंबर हैज़ एन इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड। इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि प्रत्येक मेंबर होता है उसके इक्वल चांसेस होते हैं, किसके? सिलेक्शन के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एवरी मेंबर के सिलेक्शन के चांस होते हैं, जो कि आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। इसका पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू द पॉपुलेशन, मतलब एक सैंपल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। एक एक्यूरेट सैंपल प्रोवाइड करवाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद इसमें एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी आप रैंडम 30 स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं स्कूल से, ठीक है। तो फ्रॉम ए स्कूल रोस्टर, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ये आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, राइट। आई होप आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे बढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट कह सकते हैं, राइट। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें क्या होता है? डेफिनेशन, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड सैम्पल फ्रॉम ईच सब ग्रुप्स। मतलब ये जो डेफिनेशन इसकी दी हुई है, इसमें जो पॉपुलेशन होता है इसमें क्या होता है? सब ग्रुप्स, और इसके सैम्पल्स को भी ईच सब ग्रुप्स में डिवाइड करता है, राइट। तो ये आपका स्ट्रैटिफाइड हो गया। इसमें क्या करता है कि रिप्रेजेंटेशंस इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑल सब ग्रुप्स, ठीक है। ये आपका इसका पर्पस हो गया। इसके बाद इसके एग्जांपल्स देख लेंगे, जैसे रैंडमली सेलेक्टिव इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट इनकम, ठीक है, ब्रैकेट्स।
तो ये रैंडमली सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको पॉइंट आउट हो चुका होगा। सो या नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में जो होता है पॉइंट थर्ड, इसमें आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कैसे रीड आउट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है वो भी बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, ठीक है। इसमें सेलेक्ट एवरी मेंबर फ्रॉम अ लिस्ट, मतलब 9th मेंबर, एक 9वें नंबर का एक गोल होता है जिसमें सेलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए किसी लाइन पे 9 नंबर है, हर एक 9 नंबर को सेलेक्ट करके फिर ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है? सिंप्लीफाई द सैम्पलिंग प्रोसेस। इसमें एक सिस्टमैटिक वे होता है, किसी नंबर को आप करेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं एंड देन सेलेक्ट करते हैं, राइट। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे कि चूजिंग एवरी 5th विजिटर टू अ वेबसाइट फॉर अ सर्वे। किसी सर्वे को आपको सर्वे करने के लिए मतलब हर एक 5th विजिटर को आपको चूज़ करना होगा, राइट। सो अब आप पढ़ते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की ओर। जैसे कि आपको नाम से ही पता होगा क्लस्टर, ठीक है। तो क्लस्टर यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही पार्ट है, जिसमें सिंपल, रैंडम, स्ट्रैटिफायर, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, ये चारों आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ही बेसिकली पार्ट माने जाते हैं, राइट। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर एंड रैंडमली सेलेक्ट इंटायर कलेक्शन। ये इसका क्लस्टर जो आपको डेफिनेशन है ये दी गई है, राइट। सो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज डिस्परेट पॉपुलेशन, इसका जो पर्पज़ है कॉस्ट इफेक्टिव लार्ज डिस्परेट पॉपुलेशन, राइट। अब यहाँ पे सर्वेइंग ऑल रिप्रेजेंट, मतलब जो भी यहाँ पे मेंबर प्रेजेंट होते हैं तो सर्वे करने के लिए सर्वेइंग ऑल रेजिडेंट्स इन सेलेक्ट नेबरहुड्स, राइट। सो ये आपका सर्वेइंग जो क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। इसके बाद मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो होता है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक पार्ट ही होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक पार्ट होता है जिसमें कंबाइन सेवरल सैम्पलिंग मेथड्स ऑफन इन स्टेज, ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसमें प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट सेविंग होता है। क्या होता है? कॉस्ट की सेविंग्स होती है और फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है, राइट। ये इसका पर्पज़ हो गया। फिर रैंडमली सेलेक्ट करते हैं स्कूल्स, देन रैंडमली सेलेक्ट स्टूडेंट विद इन अ स्कूल। मान लीजिए कि स्कूल है, उसके सारे बच्चों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कम कॉस्ट, मतलब इसमें कम कॉस्ट आती है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, राइट। तो कॉस्ट सेविंग होता है बेसिकली। अब अपन चलेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही एक पार्ट है, राइट। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो होता है वो बेसिकली नॉन रैंडम सैम्पलिंग का एक पार्ट होता है जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें सेलेक्ट इंडिविजुअल हु आर ईजीएस्ट टू असेस, इसमें एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं। क्विक एंड इनएक्सपेंसिव सैम्पलिंग, इसमें क्विक एंड इनएक्सपेंसिव सैम्पलिंग होता है। फिर इसके बाद इसका जो होता है, इसमें एग्जांपल देखेंगे कि सर्वेइंग पीपल एट ए लोकल कॉफ़ी शॉप, किसी भी कॉफ़ी शॉप में जाके वहाँ पे जो रैंडम पीपल है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो आपका ये आ गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसके बाद परपोजिव सैम्पलिंग होता है। परपोजिव सैम्पलिंग में आपको देखना है ये जो पार्ट है बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी में 4 हैं एंड इसमें 5 है, जैसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, परपोजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल, क्वाटा एंड वॉल्यूंट्री सैम्पलिंग। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। परपोजिव सैम्पलिंग में सेलेक्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया और जजमेंट, किसी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लोगों को चूज़ किया जाता है जिसमें फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, देखे जाते हैं। चूजिंग एक्सपर्ट इन अ फील्ड फॉर एन इन डेप्थ स्टडी, राइट। फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होता है ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही एक पार्ट होता है बेसिकली, जिसमें पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट अदर फ्रॉम देयर नेटवर्क। ये होता है यूजफुल फॉर हार्ड टू रीच पॉपुलेशन, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे पहुँचना बहुत हार्ड होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। स्टडिंग ए नेटवर्क ड्रग्स यूज़र बाय रेफलर, मान लीजिए कितने मतलब यूज़र्स हैं जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो अगर उनका सैंपल कलेक्ट करना है तो इससे आप कर सकते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू।
फिर क्वेटा सैम्पलिंग जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट होता है बेसिकली, जिसमें इंश्योर रिप्रेजेंटेशन बाय सिटिंग क्वेटा फॉर सब ग्रुप्स। इसमें इंश्योर रिप्रेजेंट विदाउट रैंडम सिलेक्शन, इसमें विदाउट रैंडम सिलेक्शन होता है आपका, राइट। सो या इंश्योरिंग इक्वल नंबर ऑफ द मेल्स एंड फीमेल इन अ स्टडी, इसमें मेल एंड फीमेल को इक्वल सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वल सेलेक्ट करते हैं, इनके इक्वल चांसेस होते हैं टू बीइंग सिलेक्टेड, राइट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, वॉल्यूंटरी सैम्पलिंग, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही एक पार्ट होता है बेसिकली, जिसमें पार्टिसिपेंट सेल्फ सेलेक्ट टू ज्वाइन टू स्टडी रिलीज ऑन वॉल्यूंटरी पार्टिसिपेशन। इसमें आपका जो एग्जाम्पल ऑफ द कंडक्टिंग एन ऑनलाइन सर्वे वेयर रिप्रेजेंट चूज टू पार्टिसिपेंट। ओके, सो ये आपके सैम्पलिंग्स हो गए, बेसिकली सैम्पलिंग मैथड्स हो गए। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।